अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लेक्चर नंबर 4 एमएस एक्सेल 2007। आज के इस ट्यूटोरियल में हमने बात करनी है दो रिबन्स की जो होम टैब में हमारे पेंडिंग थे, सेल्स और एडिटिंग। सेल्स की बात करते हैं, बहुत ही अहम रिबन है हमारे पास। इसमें अगर हमने इंसर्ट करना है कॉलम को या फिर इंसर्ट करना है रो को या सेल को इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर शीट को इंसर्ट करना है तब भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए शॉर्ट की भी होती है शीट को इंसर्ट करने के लिए, जैसे ये साथ में शो कर रहा होता है, शिफ्ट प्लस F11 इसकी शॉर्ट की होती है। तो इंसर्ट अगर हमने करना हो शीट के अंदर, चाहे वो सेल हो, कॉलम हो, रो हो, या फिर उसके अलावा हमारे पास एक शीट हो, जैसे 3 शीट्स हैं, अगर हम चाहते हैं चौथी शीट इधर इंसर्ट करनी है तो वो भी इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करते क्यों हैं कि अगर हम काम कर रहे हैं और काम करने के दौरान में हमें ज़रूरत पड़ गई है एक कॉलम की, एक रो की, तो जहां हमने इंसर्ट करना होता है कर सकते हैं। तो यहाँ एक सेल है, इसको मैं कोई कलर देता हूँ ताकि हमें आइडिया हो सके। इस सेल की जगह मुझे एक सेल इंसर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट में जाकर इंसर्ट सेल्स पे क्लिक करूँगा। तो अब इसमें हमसे ये पूछेगा डायलॉग बॉक्स में कि जो सेल आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं वो सेल तो इसकी जगह ले लेगा, ये सेल कहाँ जाए, ये राइट साइड पर शिफ्ट हो जाए या ये सेल जो है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाए। तो हम चाहते हैं ये राइट साइड पर जो है सेल शिफ्ट हो जाए, जो नया सेल आने वाला है वो इसकी जगह ले लेते हैं। ओके कर लेते हैं। तो देख सकते हैं अब ये नया सेल आ चुका है और जो पहले वाला सेल था वो राइट साइड पर जंप कर चुका है, मूव हो गया है। अब अगर हम ये चाहते हैं कि जो ये हमारे पास येलो एक सेल है, इधर हमने इसके राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पर हमने क्या इंसर्ट करना है कॉलम को, इंसर्ट शीट कॉलम। तो देख सकते हैं आप एक कॉलम आ चुका है। अगर मजीद कॉलम चाहिए तो इंसर्ट करें आप शीट कॉलम, तो एक और कॉलम आ चुका है। अगर इसके ऊपर हमें एक रो चाहिए तो इंसर्ट कर देंगे शीट रोज। इंसर्ट शीट रो पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास रोज आती जाएंगी जितनी हमें चाहिए होंगी। उसके अलावा हमारे पास इंसर्ट शीट होती है, जब क्लिक करते हैं तो नीचे आप लोग देख सकते हैं यहाँ शीट 1 2 3 है, तो ये नई शीट जो आ चुकी है ये शीट नंबर 4 है। जैसे इंसर्ट कर सकते हैं उसी तरीके से हम इनको डिलीट भी कर सकते हैं। सेल को डिलीट करना हो, शीट की रो को डिलीट करना हो, कॉलम को, या पूरी ये शीट थी शीट नंबर 4 इसको डिलीट करना हो कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्मेट जो है इस बहुत ही अहम इसके अंदर फीचर्स मौजूद हैं। जैसे ये शीट देखें, इसका आगे फीचर भी आ रहा है शीट 4 है, इसको अगर मूव कराना चाहें तो हम ये एंड पर मूव करा सकते हैं ताकि शीटों की एक तरतीब आ जाए, शीट 1 2 3 और 4 हो जाए। अब फॉर्मेट में जब आते हैं तो अब देखें कि हमारे पास एक चीज है कॉलम और एक है रो। तो जो कॉलम होता है, कॉलम की कभी भी हाइट नहीं होती, कॉलम की हमेशा विड्थ होती है, और जो रो है रो की हमेशा हाइट होती है, रो की कभी विड्थ नहीं होती। तो अगर हमने कॉलम की विड्थ सेट करनी है या रो की हाइट सेट करनी है तो हम यहाँ फॉर्मेट में जाते हैं, रो हाइट। रो की हाइट पहले है कितनी, ये 15 है, बाय डिफॉल्ट हमारे पास 15। अगर हम इसको बढ़ाना चाहें तो यहाँ वैल्यू जो है वो ऐड करते हैं, 25 कर दिए, ओके कर दिए। तो आप देख सकते हैं कि एक रो की हाइट बढ़ चुकी है। तो ये रो हमारे पास कंप्लीट है, तो ये कंप्लीट रो की हाइट बढ़ेगी। ये नहीं होगा कि यहाँ तक हाइट बढ़े और आगे से हाइट ना बढ़े, तो ऐसा सिलसिला नहीं होगा। ये एक आगे तरीका फिलिंग में आ रहा है, तो उसमें आपको आइडिया दूंगा कि ये कैसे हो सकता है कि हम कहें कि ये यहाँ तक रो है इसकी हाइट बढ़े और आगे जो रो है इसकी हाइट ना बढ़े। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, इसको हम ऑटो फिट भी कर सकते हैं रो की हाइट को। इसी तरीके से ऑटो फिट कॉलम की विड्थ को भी कर सकते हैं, और कॉलम विड्थ अगर हम देना चाहें, इस कॉलम की विड्थ देना चाह रहे हैं जिसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है, तो हम कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे और इसमें हमें हमारे पास बाय डिफॉल्ट होती है 8.43 कॉलम की विड्थ। इसको बढ़ाना चाहें तो हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं, और वैसे अगर हम यहाँ से भी बढ़ाना चाहें तो मूव भी करा सकते हैं यहाँ से। और अगर रो है हमारे पास तो इसकी हाइट वगैरह जो है हमने कम करनी हो या बढ़ानी हो कर सकते हैं, या हाइड करनी हो हाइड भी कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं आपकी यहाँ 1 2 के बाद 4 नजर आ रहा है, 3 नहीं नजर आ रहा। तो जब मैंने इसको मूव कराया तो वो क्या हो चुका है, हाइड हो चुका है। तो फॉर्मेट में और फीचर क्या है, नेक्स्ट हमारे पास हाइड एंड अनहाइड है। तो वो कॉलम जिनको हम चाहते हैं हमारी शीट के अंदर वर्क ना करें, अभी हमारे पास जी है, जी के बाद आई है, एच हमें नहीं चाहिए कॉलम, तो हम क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे हाइड कर देंगे। हमारे पास कॉलम है तो हाइड कॉलम कर देंगे, तो जी के बाद एच नहीं है अब आई है, तो हमारी शीट के अंदर जो उसका रोल था वो हाइड हो चुका है। अगर उसको शो कराना होगा तो शो भी करा सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई एक रो है उसको हाइड करना चाहे उसको भी हाइड किया जा सकता है, तो हम यहाँ से कर देंगे हाइड रोज।
तो 1 2 गायब हो चुके हैं। अब हमें नहीं पता कितनी रोज कितने कॉलम हाइड हो चुके हैं, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे तो जितनी रोज हैं कॉलम ओवरऑल जो है वो सिलेक्ट हो चुके हैं। अब हम इनको अनहाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर देते हैं रोज को और उसके बाद फिर अनहाइड कर देते हैं कॉलम्स को। तो इसमें आप लोगों को नजर नहीं आ रहा था पहले 3, अब देखें कि आपको देख सकते हैं ओवरऑल तरतीब से रोज भी आ चुकी हैं, कॉलम भी मौजूद हैं। तो ये हमारे पास कुछ फीचर्स होते हैं। उसके बाद ये जो शीट है जिसका नाम शीट 1 है, 2 है, 3, 4, इनको हम रीनेम कर सकते हैं। अगर यहाँ से रीनेम करना चाहें, इनको मूव कराना चाहें, जैसे मैंने पहले मूव कराया, मूव वैसे ड्रैगिंग के जरिए भी करा सकते हैं। अगर ये टैब का कलर चेंज करना चाहें, मैंने इसका कलर चेंज किया, देख सकते हैं शीट 4 का जो टैब है उसका कलर चेंज हो चुका है। उसके बाद हमारे पास अगर आप शीट 4 पर इधर राइट क्लिक करें, इधर भी ऑप्शन मौजूद हैं। इंसर्ट करना है आपने रो को, कॉलम को, सेल को या शीट को, यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ से डिलीट करना है, डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, मूव और कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, व्यू कोड, ये तो हमारे पास डेवलपर टैब में देखेंगे, इसमें क्या होता है विजुअल बेसिक की कोडिंग वगैरह अगर देखना चाहें वो भी देख सकते हैं। तो प्रोटेक्ट शीट का ये ऊपर ऑप्शन हम देखते हैं, प्रोटेक्ट शीट का ये टैब कलर अभी हमने देखा है, हाइड का फीचर तो यहाँ भी ये मौजूद है। तो सारी शीट्स को सिलेक्ट करना हो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट का जो फीचर है वो हम देख लेते हैं। फॉर्मेट में जाते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि एक प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन मौजूद है। प्रोटेक्ट शीट पर जब हम क्लिक करते हैं तो इसमें हमने जो चेक बॉक्सेस बने हुए हैं यहाँ क्लिकिंग करना होता है। फॉर्मेट सेल्स हमारे पास है, हम चाहते हैं ये फॉर्मेट सेल्स का जो फीचर है वो कोई यूज ना कर सके। फॉर्मेट कॉलम्स हो गए, फॉर्मेट रोज हो गई, कॉलम्स हो गई, जितने फीचर्स हम लॉक करना चाहें हम लॉक यहाँ से कर सकते हैं। सॉर्टिंग का फीचर है उसको हम जो है वो करना चाह रहे हैं लॉक। इन सबको ऑटो फिट जो हमारे पास एक फिल्टर होता है उसको भी हम चाह रहे हैं लॉक हो जाए। तो यहाँ हमने पासवर्ड लगाना होगा, तो मैंने यहाँ एक पासवर्ड लगाया। पासवर्ड लगाने के बाद मैंने इसको ओके कर दिया। री एंटर पासवर्ड करता हूँ यहाँ जो पासवर्ड मैंने दिया है। अब देख सकते हैं इंसर्ट का फीचर आपको यहाँ नजर आया, इंसर्ट सेल ये हमारे पास हाइड हो चुके हैं। उसके अलावा डिलीट के फीचर देखें ये हाइड हो चुके हैं। तो क्या रीजन है इधर से हाइड हो चुके हैं, हमने इसको लॉक कर दिया है। अगर इसको हम करना चाहें अनप्रोटेक्ट शीट करना चाहें तो यहाँ हम वही पासवर्ड लगाएंगे, एंटर करेंगे और जो हमने यहाँ से लॉक किए थे फीचर्स वो क्या हो गए, अनलॉक हो चुके हैं। तो ये हमारे पास फीचर होता है कि जो हमारे पास शीट है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये लॉक सेल तभी वर्क करता है जब हम एक प्रोटेक्ट शीट को जो है प्रोटेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद लॉक सेल का फीचर काम करता है। तो लास्ट में हमारे पास फॉर्मेट सेल है। इस सेल्स के जो रिबन में लास्ट फीचर है फॉर्मेट सेल, तो बहुत ही अहम फीचर है। इसमें देखते हैं कौन कौन से फीचर मौजूद हैं। अब इसमें देखें फॉर्मेट सेल के अंदर नंबर आपको नजर आ रहा है, तो ऊपर ये रिबन हम देख चुके हैं नंबर का, वो है। अलाइनमेंट का रिबन देख चुके हैं। फॉन्ट हमारे पास ये रिबन हो चुका है। बॉर्डर की बात सेटिंग में इधर थी, तो यहाँ भी बॉर्डर हम जो लगाना चाहें, जिस तरह से लगाना चाहें, अगर लगाना है तो लगा सकते हैं जिस तरह से लगाना चाहें। फिलिंग का फीचर है ये इसमें न्यू है, ये हम देखते हैं। प्रोटेक्शन की हमने बात कर ली कि अगर हम लॉक करना चाहते हैं लॉक कर सकते हैं, या शीट को हाइड करना चाहें कर सकते हैं। अब फिलिंग की बात करते हैं तो मैं एक एरिया सिलेक्ट करता हूं। मैं ये चाहता हूं कि इस एरिया को मैंने फिल करना है। फिल क्यों करना है उसका मैं आपको बताता हूं। फॉर्मेट सेल में जाते हैं, इसका कलर मैं व्हाइट कर देता हूं। ओके, तो अब ये हमारे पास वर्ड की तरह का एक पेज आ गया। जैसे मैंने आपको बताया कि एक हमारे पास रो है, इसकी हाइट एक जैसी होती है, लेकिन अब मैं ये दिखाना चाहता हूं इनकी हाइट एक जैसी ना हो, तो आउटसाइड बॉर्डर लगा देता हूं। इससे आगे मैं शो करा देता हूं कि आगे हमारे पास देखें कि एक रो थी, उसकी यहाँ हाइट ज्यादा है, यहाँ कम है। तो ये तभी मुमकिन है जब आप एक एरिया को सिलेक्ट करते हैं और उसकी फिलिंग करा देते हैं। जिस तरीके से उसको फिर यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। तो यहाँ अगर इसको ऑल बॉर्डर लगाना चाहें तो जिस तरीके से आप वर्क करना चाहें कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सेल्स का रिबन है, बहुत ही अहम रिबन था जिसको हमने डिस्कस किया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एडिटिंग रिबन है। एडिटिंग रिबन के अंदर फीचर्स देखते हैं कौन कौन से फीचर्स होते हैं एडिटिंग के अंदर। मॉडिफिकेशन से है एडिटिंग, तो यहाँ सबसे पहला एक फीचर नजर आ रहा है हमें, इसमें फंक्शंस हैं। तो फंक्शंस को मैं अभी स्किप करने लगा हूँ क्योंकि हमने आगे बात करनी है इंशाल्लाह फंक्शंस की। जैसे जैसे हम आगे चल रहे हैं तो हमने टोटल जो फंक्शन करने हैं तकरीबन 52 जो हैं वो हमने डिटेल से देखने हैं, और किस तरीके से इनका इस्तेमाल होता है वो भी हमने देखना है टास्क को देखते हुए। लेकिन उसके अलावा जो है इंशाल्लाह
हम और फंक्शंस को भी यूज करना देखेंगे, या और अगर कोई क्वेश्चन हुआ स्टूडेंट्स का तो साथ साथ कोई ना कोई शीट भी बनाते जाएंगे। तो ये फंक्शंस का इस्तेमाल हम वहां देखेंगे इंशाल्लाह आगे बढ़ते हुए। सम क्या होता है, एवरेज क्या होता है, काउंट नंबर्स हो गए, मैक्सिमम, मिनिमम, मोर फंक्शन बहुत ज्यादा है जो हमने डिस्कस करने, वो तकरीबन 50 से 55 के दरमियान है, जिनको हम डिटेल से इंशाल्लाह देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक फीचर होता है फिलिंग का, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट का होता है। अब मैंने यहाँ कुछ लिखा है, मैं ये चाहता हूं कि ये लिखा हुआ जो है वो फिल हो जाए, जो है नीचे तक ये फिल हो जाए। तो क्या करते हैं हम, कंट्रोल डी भी प्रेस कर सकते हैं या डाउन पे यहाँ क्लिक करते हैं तो डाउनवर्ड फिल हो जाता है। अब मैं कहता हूँ ये सारे राइट साइड पर फिलिंग हो जाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल आर भी प्रेस कर सकता हूँ राइट के लिए, ये राइट हो जाता है हमारे पास। अगर इन्हीं की फिलिंग मैं लेफ्ट साइड पर कराना चाह रहा हूँ तो मैं जो है लेफ्ट पे क्लिक करता हूँ, लेफ्ट साइड पर फिलिंग होती है। अगर इन्हीं की फिलिंग मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर की रोज में हो जाए तो फिर यहाँ से मैं फीचर यूज करूंगा अप का, तो ये हो गया। तो ये हमारे पास फिलिंग के फीचर्स हैं। अगर इनको मैं क्लियर करना चाहता हूं तो या तो मेरे पास डिलीट का बटन है वो प्रेस कर दूं, या ये आगे एक फीचर है हमारे पास क्लियर ऑल, तो मैं क्लियर ऑल कर देता हूं। या फिर ऐसा होता है कि ये हमारे पास जो लिखे हुए हैं ये बोल्ड होते हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि इनकी फॉर्मेट क्लियर हो, ये लिखा हुआ मिट ना जाए, सिर्फ फॉर्मेटिंग इसकी क्लियर हो, तो मैं क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करूंगा, तो जितनी फॉर्मेट्स होंगी वो क्लियर होंगी। तो अभी मैं इसको कर देता हूँ क्लियर ऑल। उसके बाद हमारे पास इसमें सीरीज जो होती हैं ये बहुत अहम होती है। जब भी हम कहीं ऑफिस में वर्क कर रहे होते हैं तो वहां बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली होती हैं। सीरीज होती क्या है, तो यहां बात करते हैं, अगर हम लिखते हैं मंडे, हम लिखना चाह रहे हैं कि हफ्ते के दिनों के जो नाम होते हैं वो चाहे कॉलम वाइज हो, रो वाइज हो, तो हमने फिल हैंडल से पकड़ना है और इसको ड्रैग करा देना है। तो ये ड्रैग करा दिया हमने, तो क्या हुआ कि यहाँ से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एक तरतीब से चला है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वेडनेसडे जो है इधर से एक लाइन क्रॉस कर रही है, ये ऑटो फिट हो जाए, तो मैंने यहाँ ऊपर डबल क्लिक करना है तो ये ऑटो फिट हो जाएगा। तो अगर मैं ये चाहता हूं कि मंडे ये MON हो, 3-3 कैरेक्टर आगे चलते जाएं, तो मैं इसको यहाँ से ड्रैग करा देता हूँ, ये ड्रैग हो जाता है। ऑटो फिट करना, यहाँ से ऑटो फिट कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि साल के महीनों के नाम आ जाए, तो मार्च जैसे मैंने यहाँ लिखा है और यहाँ से मैंने ड्रैग करा दिया, इसके साथ कंट्रोल वगैरह प्रेस करने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपल लिखा 3 कैरेक्टर MAR और इसको यहां से ड्रैग कराया और ये हमारे पास साल के महीनों के नाम आ गए। अब हम ये सोचते हैं कि ये सीरीज है हमारे पास, तो अगर हम यहाँ 1 कर दें और 1 को ड्रैग कराएं तो क्या ऐसा मुमकिन है 2-3 आएगा? तो ये 2-3 नहीं आएगा जब तक हम इसके साथ कंट्रोल प्रेस नहीं करेंगे। कंट्रोल प्रेस करेंगे तो इंक्रीमेंट लग जाएगा, प्लस का साइन साथ बनकर आ जाता है, ये 1 2 3 4 तरतीब से आता है। फिर हमारे जहन में आता है कि अगर ये हम 1 कर दें, 1 के बाद 3 कर दें, इन दोनों को अगर इकट्ठा ड्रैग किया जाए तो कंट्रोल की जरूरत नहीं होती, हम इसको ड्रैग करते हैं, 1 3 5 7 तरतीब से आता है। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं 2 है 4 है, इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया जाए और यहां से ड्रैग कराया जाए, तो 2 4 6 8, तो ये याद रखिए कि ये ऑड और ये इवन नहीं है, ये हमारे पास 1 से 3 के दरमियान में 2 का फर्क है, 2 से 4 के दरमियान जो है वो भी 2 का फर्क है। अगर मैं यहां कर दूं 1 के बाद 7 कर दूं और इन दोनों को मैं सिलेक्ट करके ड्रैग करूं, तो यहां कुछ सोचते हैं स्टूडेंट्स कि यहां 14 आएगा, यहां 14 नहीं आएगा, यहां 13 आएगा। वजह क्या है, 1 और 7 के दरमियान जो डिफरेंस है वो कितने का है, वो 6 का है। तो 7 में अगर 6 ऐड करें तो 14 नहीं बनता, 13 बनता है। तो यहां हमें जरूरत पड़ती है कि यहां 14 आए, तो यहां याद रखें 2 चीजें होती हैं, फार्मूला होता है एक और एक फंक्शन होता है। तो एक्सेल के अंदर 2 अहम चीजें हैं, एक फार्मूला होता है, एक फंक्शन। तो याद रखें जो फार्मूला होता है वो सेल्फ मेड होता है, जो फंक्शन होता है वो प्री डिफाइन होता है। हमने MS वर्ड के अंदर देखा था इज इक्वल टू RAND रैंडम, तो ये हमारे पास पहले से एक चीज थी जो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बिल्ट इन दी थी। तो ये फार्मूला नहीं हुआ, ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है। तो यहां हमने क्या करना है, फार्मूला बनाना है। तो यहां हम नॉर्मल मैथ की तरह फार्मूला यूज नहीं करेंगे, जैसे हम नॉर्मल कहते हैं ना 2 × 2 4 हो जाता है, ऐसा नहीं करेंगे। यहां हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू, इस 7 में 7 जमा नहीं करेंगे, यहां हम देखेंगे सेल का नाम क्या है, देख सकते हैं आप ये K5 है, क्लिक किया आपने K5 और इसके अंदर हमने ऐड कर दिया 7 को, एंटर कर दिया। तो मैंने K5 जो था इसमें 7 को ऐड किया है। K5 का मतलब ये है, ये वेरिएबल्स है, K5 की जो कीमत होती है वो ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, चेंज होती रहती है। तो इस वजह से जो है अगर हम 7 × 7 करें 14, तो वो ड्रैग नहीं हो सकता। अब यहां से अगर इसको हम ड्रैग करते हैं तो ये हमारे पास 7 का टेबल चल पड़ता है।
तो जो फंक्शन होता है वो हम खुद नहीं बनाते, फार्मूला हम खुद बनाते हैं, फंक्शन पहले से डिफाइन किया गया होता है। तो हमने इंशाल्लाह जो बात करनी है वो फंक्शंस की बात करनी है, साथ साथ जो फार्मूले हम खुद बनाते हैं वो भी इंशाल्लाह हम बनाएंगे। तो ये मैंने बात कर ली यहाँ तक सीरीज के बारे में। अच्छा, यहाँ एक और चीज भी है, आपको बताता चलूं कि मैं चाहता हूं कि यहाँ आप किसी स्टूडेंट का नाम लिखें। आप यहाँ लिखें एक नाम और आप कहें कि अगर मैं इसको ड्रैग कर दूं तो बाकी जो हमारी क्लास में मौजूद स्टूडेंट हैं उनके नाम आ जाएं। तो ये कैसे मुमकिन है? ये तो डुप्लीकेट आ रहा है इसका, तो ऐसा कैसे मुमकिन है? तो ऐसा मुमकिन हो सकता है। आपने जानना है एक्सेल का जो ये बटन है, ऑफिस बटन, ऑफिस बटन के बाद एक्सेल ऑप्शंस, उसके बाद यहाँ पॉपुलर में देखेंगे आप एडिट कस्टम लिस्ट है। इसमें आप देख सकते हैं कि संडे मंडे और ये लिखा हुआ है जनवरी फरवरी वगैरह, और यहाँ कुछ नाम भी हमने ऐड किए हुए हैं। अगर आप नए नाम कोई ऐड करना चाहते हैं तो आप नए नाम जो है वो ऐड करें। यहाँ से हम एक न्यू लिस्ट बनाते हैं, उसमें मैं यहाँ कोई नाम लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा। इस तरह अल्फाबेट भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये समझाने का मकसद ये नहीं कि अल्फाबेट ही लिखें, जरूरत के मुताबिक आप लिस्ट जो है वो बना सकते हैं जो बार बार आपको इस्तेमाल करनी पड़ती है, टाइम की बचत है। मैंने एक नाम लिखा, ये मैंने एक नाम लिखा, एक नाम लिखा मैंने, उसके बाद मैंने लिखा एक और नाम, उसके बाद फिर मैंने कॉमा लगाया, उसके बाद मैंने कुछ और लिखा, कॉमा लगाया और मैं नाम लिखता गया और मैंने कहा चलें ये काफी हो गया। अब इसको मैंने क्या करना है, ऐड कर देना। ऐड कर दिया, ओके कर दिया। अब मैं एक नाम लिखूंगा, कोई भी नाम लिखूंगा जो मैंने वहां लिखे थे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ अहमद लिखा और इसको मैं करता हूं यहां से ड्रैग। ये बार बार बाकी रिपीट होते जाएंगे, जो नाम थे ये सारे उस तरतीब से आ रहे हैं। तो अल्फाबेट हो सकते हैं, कोई भी लिस्ट आप अपनी मर्जी से बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो ये नॉर्मल हमारे पास सीरीज होती हैं, बहुत ही अहम होती हैं, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं डेली ऑफिस में, हम यूज करते हैं, हमने बार बार टाइप नहीं करना पड़ता। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, यहाँ हमारे पास कुछ फीचर्स हैं। सॉर्ट, सॉर्ट हमारे पास हम वर्ड में देख चुके हैं, ये दो तरह से होती है, असेंडिंग में होती है और डिसेंडिंग, मतलब ए टू जी होती है और जी टू ए होती है। लेकिन ये भी कि हमारे पास जो है डेट होती है, टेक्स्ट होता है, नंबर, उनकी हम तरतीब दे सकते हैं। तो यहाँ मैं कुछ वर्ड्स लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ एफ लिखा, एच लिखा, जी लिखा, आर लिखा, ए लिखा, एस लिखा, डी लिखा, आर लिखा। अब इनकी तरतीब जो है वो नहीं है, मैं तरतीब देना चाहता हूं, तो इसके लिए सिलेक्ट करना होगा। मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ क्लिक किया सॉर्ट एंड फिल्टर में, तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया ए टू जी। तो आप देख सकते हैं ये तरतीब ए टू जी हो चुकी है। अगर हम चाहते हैं ये जी टू ए हो तो ये जी टू ए हम तरतीब दे सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग के बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट फीचर होता है फिल्टर का। इसकी हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास हमने कुछ यहाँ टाइप किया है कि कोई स्टूडेंट हैं जिनके हमारे पास ये नाम मौजूद हैं, वो कौन कौन सा कोर्स कर रहे हैं, कोर्स के बाद वो किस सिटी में जो है वो मौजूद हैं। तो अगर हम ये चेक करना चाहें, पहले तो ये है कि इसको थोड़ा बेहतर कर लेते हैं। अगर यहाँ से फेसेस का चेंज करना चाह रहे हैं, नॉर्मल हमने फेस चेंज कर दिया ताकि हमें वाज़ेह नजर आ सके। कलर चेंज करना है, यहाँ हमने इसको फिल कर दिया और ये हो गया। उसके बाद हमने इस पूरे टेबल को सिलेक्ट किया और अगर कोई कलर देना चाहे यहाँ कलर दे दिया, और इसमें लिखे हुए कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर दिया। और अगर हम इसको बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं, बॉर्डर भी लगा दिया। अब हम क्या चाहते हैं कि यहाँ किसी नाम को सर्च करना चाह रहे हैं। यहाँ तो मैंने फर्ज किया 8-10 स्टूडेंट हैं, अगर हजारों में हो तो हम चाहते हैं कि पर क्लिक जो है हम स्टूडेंट को सर्चिंग कर सकें, किसी को नाम शो कराना हो तो उसके लिए फिल्टर यूज करते हैं कि किस चीज को हम चाह रहे हैं वो शो हो, कौन सी चीज है वो शो ना हो। तो हम क्या करेंगे, इनको सिलेक्ट करेंगे जहां हमने फिल्टर लगाना है। फिल्टर लगाने के बाद कैसे लगाएंगे, हम सॉर्ट एंड फिल्टर में देखते हैं, फिल्टर पे क्लिक करते हैं, फिल्टर लग चुका है। अब यहां से मैं कहता हूं कि एक जो है अबू हुरैरा नाम से एक स्टूडेंट है, तो वो देखना चाहते हैं वो कहां जो है वो कोर्स कौन सा कर रहे हैं और कितने स्टूडेंट हमारे पास अवेलेबल हैं। ओके करते हैं तो आपके सामने ये स्टूडेंट आ चुके हैं कि एक है वो जो सीसीए का कोर्स कर रहा है, एक डीसीए का कोर्स कर रहा है, और एक जो है वो बिलोंग करता है कुनिया से और एक करता है मियां वाली से। उसके अलावा अगर कोई और स्टूडेंट हम देखना चाहते हैं कि इनको अनचेक कर देते हैं, एक अहमद है स्टूडेंट, उसको देखना चाहते हैं, ओके करते हैं। तो ये एक डीसीए का कोर्स कर रहा है, एक सीसीए का, एक मियां वाली से, एक कुनिया से। किसी का सेल नंबर देखना चाह रहे हैं, किसी का जो है आईडी कार्ड नंबर है, सीएनआईसी नंबर देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये फिल्टर्स यूज करते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से हम इसको अनचेक कर दें,
लेकिन क्या हो हमारे पास इसको अनचेक कर देते हैं, यहां से इसको सिलेक्ट नहीं करते, सारे ओवरऑल हमारे पास ये हो सिलेक्ट ऑल कर देते हैं, नजर आए। कोर्स कौन सा हम सर्च करना चाह रहे हैं कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो ऑटोकैड का कोर्स कर रहा है, तो हम बाकियों को अनचेक कर देते हैं और यहाँ क्लिक करते हैं तो हमारे सामने आ जाते हैं एक जीशान स्टूडेंट है जो लाहौर से बिलोंग करता है और वो कोर्स कर रहे हैं ऑटोकैड का। तो इसके लिए जो है हम यूज करते हैं फिल्टर को। तो ये हमारे पास फीचर फिल्टर का होता है। अगर फिल्टर को खत्म करना हो तो इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद जहां से फिल्टर आपने इंप्लीमेंट किया था आप क्लिक करेंगे तो ये फिल्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास फीचर नॉर्मली होते हैं फाइंड का, रिप्लेस का, गो टू स्पेशल। तो गो टू स्पेशल में बहुत सी चीजें हो सकती हैं। हम जो है अगर देखना चाहें फुट नोट वगैरह होते हैं, कमेंट्स वगैरह होते हैं, उसमें जाया जा सकते हैं। जैसे नीचे यह फीचर दे भी रेकमेंड का, गो कर सकते हैं, कहीं भी हम जाना चाह रहे हैं, किसी शीट पर जाना चाह रहे हैं वो भी जा सकते हैं। मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं, जब फार्मूलाज हम यूज़ करेंगे इंशाल्लाह देखेंगे फार्मूलाज होते क्या हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम बात कर चुके हैं, ये ऊपर ओवरऑल डिटेल से पिछले लेक्चर में कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर हमने बात की थी। उसके बाद हमारे पास एक फीचर यहाँ डाटा वैलिडेशन का भी आ रहा है, ये भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे फार्मूला की जब बात करेंगे डाटा वैलिडेशन की। यहाँ होता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या आपके पास जब शेप्स वगैरह होती हैं उस टाइम आप सिलेक्ट करते हैं। अगर आपके पास ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट आपके पास या तो पिक्चर हो या शेप हो। उसके बाद एक फीचर और है सिलेक्शन पेन, यहाँ एक न्यू फीचर है जो वर्ड में नहीं था। सिलेक्शन पेन में क्या होता है कि अगर आप शेप्स वगैरह यूज कर रहे हैं, आपने एक शेप यूज की है साइड पर और आपने एक शेप और यूज की है, ये वाली कोई शेप आपने यूज की है, लेकिन ये कि आप चाहते हैं कि थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है तो ये थोड़ी देर के लिए शेप्स वगैरह हाइड हो जाती हैं, बाद में इनको शो कर देते। तो ये जो आपको एक एरिया नजर आ रहा है इसमें आपको ये आंख सी बनी हुई नजर आ रही है, इस पर क्लिक करें तो इनको हाइड कर सकते हैं। सिलेक्शन पेन में ये होता है जैसे अक्सर अगर आप लोगों में से किसी ने फोटोशॉप पर काम किया हो तो फोटोशॉप में क्या होता है मुख्तलिफ लेयर्स बनाते हैं, तो लेयर्स को भी हम शो करा सकते हैं, हाइड कराना हो हाइड करा सकते हैं। तो ये सिलेक्शन पेन जो है एक हमारे पास ऐसा ही फीचर है जिसमें हम काम करने के बाद इनको दोबारा शो करा देते हैं। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको शो भी करा सकते हैं, हाइड कराना चाहें तो हाइड भी करा सकते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ चुका होगा। हमारा जो है होम टैब कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ट्यूटोरियल में मिलेंगे इंसर्ट टैब में। यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप जो है पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको फौरन जवाब दिया जाएगा। इंसर्ट टैब पहले ये देख लेते हैं टैब्स वगैरह, टैब्स के बाद इंशाल्लाह हम फंक्शंस की बात करेंगे और साथ साथ टास्क होंगे, प्रोजेक्ट्स की भी बात करेंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।